यादव की ही बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव इन दिनों कार्यक्रम कोई हो, योगी जी को याद करना नहीं भूलते। तभी तो पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि आपके आदर्श कौन है। वो कहते हैं योगी जी तो नहीं है, अगर वो मेरे आदर्श हुए तो मैं पगला जाऊंगा। अखिलेश तो योगी जी के लिए सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या उनकी विदाई होने वाली है। वैसे अखिलेश ने आज ट्विटर के ग्रुप 3 की भी तारीफ की, याद किया चुटकी ली। रिपोर्ट। एक नया एआई और आया है, अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कोई मौका नहीं छोड़ते। अखिलेश कन्नौज पहुंचे हुए थे, जहां वो योगी और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। विदाई के समय हिंदू मुसलमान एकता की बातें क्यों? अब सीएम योगी के इस बयान को सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित हैं, उन्हें हर त्योहार मनाने की आजादी है। जवाब में अखिलेश कहते हैं कि जब विदाई का समय आया तो ऐसी प्यार भरी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो, जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो, जिसने महंगाई बढ़ाई हो, जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो। सोचिए, आप किसान इस आस में बैठा था कि उसकी आय दोगुनी होगी, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई, और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जमीन जब खरीदने जाए कि ब्लैक में कि व्हाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। योगी जी बताए कुर्सी सुरक्षित तो है। अखिलेश तो ठहरे अखिलेश, कहते हैं सारी बातें छोड़, पहले योगी जी बताएं कि उनकी कुर्सी सुरक्षित तो है, हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो। याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। ज्यादा टोपी बदलने वाला नेता कौन? एआई से पूछो। इन दिनों एलन मस्क की ग्रोक 3 ने ट्विटर पर धूम मचाई हुई है, उधर चैट जीपीटी ने भी धूम मचाई हुई है। अखिलेश चुटकी लेते हुए कहते हैं कि वैसे इनसे पूछा जाना चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा टोपी बदलने वाला नेता कौन है, अपने आप जवाब मिल जाएगा। एक नया एआई और आया है, अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। अखिलेश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बीजेपी वाले तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं। कोई किसी को दिल्ली भेज रहा है तो कोई अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए, और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि दूध पिया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सोचिए एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। योगी मेरे आदर्श हुए तो मैं पगला जाऊंगा। अखिलेश यादव मस्करी भरे अंदाज में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम समाजवादियों के आदर्श अंबेडकर हैं, लोहिया हैं, जनेश्वर मिश्रा जी हैं। अगर योगी मेरे आदर्श हुए तो मैं पगला जाऊंगा।
अगर ये मैं कहूं कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। एक तरफ योगी की तरकश से रोजाना आक्रामक तीर निकलते हैं तो दूसरी तरफ मस्खरी वाले अंदाज में अखिलेश के बाण चल रहे हैं। चलिए बढ़िया है, इस बहाने ही सही दोनों नेता एक दूसरे से सवाल जवाब तो करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।